अभी आपको पता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का वर्ल्ड है, टाइम है, तो हम 12 घंटा से मैक्सिमम 13 घंटे पे जा सकते हैं। उससे ज़्यादा हम मसल लॉस करते हैं, एसिडिटी बढ़ती है, इरिटेशन बढ़ता है और भूख ज़्यादा लग जाती है। तो हम 12 घंटा ही मानते हैं। अच्छा, ये 16 घंटे का लॉजिक कहाँ से आया था? हमारे जो भी हम फैड फॉलो करते हैं, जो कि न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री में होते हैं, मतलब ट्रेंड्स आ जाते हैं। ट्रेंड्स, हाँ, तो हमारा काम यही है कि उसको साइड में करते जाना और क्लियर पाथ बताना हमारे क्लाइंट को कि ये फैड्स हैं, थोड़े दिन जिंदा रहेंगे, बाद में चले जाएंगे। जैसे कि 2002-3 में आया था लिक्विड डाइट, लोग पानी पूरी का पानी पे और बहुत कम खाने पे जिंदा रहते थे, दुनिया भर का वजन कम कर रहे थे। बाद में आया पेलियो डाइट कि कुछ रॉ फूड खाओ। उसके बाद आया इंटरमिटेंट फास्टिंग, देन कीटो डाइट। तो इन सब में ये जितने भी डाइट थ्योरीज हैं, ये सारे के सारे एक पर्टिकुलर लोगों को ही सूट होते हैं, सबके लिए नहीं जी, है। हर इंसान की बॉडी अलग होती है। एग्जैक्टली तो हम इसको अब जैसे कि सब इंटरमिटेंट फास्टिंग लेके सब उसी पे वजन कम कर रहे हैं, बट मैंने कितने जनों को देखा है वापस आ रहे हैं हमारे पास, वजन बढ़ गया है और हेल्थ इश्यूज हो गई है, स्किन प्रॉब्लम हो गई है, मसल लॉस हो गया है, फैट बढ़ रहा है उनका। तो ये सब हम काफ़ी देखते हैं हमारे करियर में। तो हम उनको बताते हैं कि आप फैट्स पे मत जाओ, आप 12 घंटे की फास्टिंग रखो। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अभी आईएफ के बारे में आया था न्यूज़ में कि हार्ट पे इफ़ेक्ट होता है, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि आईएफ हार्ट पे कैसे इफ़ेक्ट करेगा। तो एक केस आया मेरे पास रियाद से, फ्रॉम सऊदी अरेबिया। वो इंडियन था और उसके हार्ट पे इतना बुरा असर आया आईएफ की वजह से कि अभी इरिवर्सिबल डैमेज हो गया उसका, क्योंकि वो काम कर रहा था 16 घंटे, 8 घंटे भी नहीं सोता था और खाना खाता था केवल 8 घंटे। इतना इम्बैलेंस हो गया उसकी लाइफ में कि उसके हार्ट पे असर आ गया। तो इतना, जैसे कि इस पे जब इन्होंने आई डोंट नो विच वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट ने या कौन से न्यूज़ चैनल पे आया ये, किंतु इसके वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। हम तो पूरे टाइम देखते हैं आईएफ की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये सबको सूटेबल नहीं है, कुछ लोगों को सूटेबल हो सकता है। जी, डजंट सूट मी, और मैं प्रमोट नहीं करती, बट कोई मेरे पास आईएफ लेके आता है कि मुझे यही फॉलो करना है, तो हम उसको डाइट अच्छा और हेल्दी बना के दे देते हैं। वो हमारा जॉब होता है। और हम मैक्सिमम हम बिलीव करते हैं कि 14 घंटे से तो ज़्यादा आईएफ करना ही नहीं चाहिए। मेरा लॉजिक है कि हर इंसान की बॉडी अलग है, तो आपको 22 साल की उम्र के बाद ही हल्के से कुछ ग्राउंड रूल्स फॉलो करने चाहिए डाइट के लिए, पर हल्के से छोटी मोटी एक्सपेरिमेंट्स करनी चाहिए ताकि आपको खुद के बॉडी के बारे में थोड़ा सा पता चले कि एग्जैक्टली। इस खाने की वजह से मेरी बॉडी में क्या हो रहा है और इस डाइट की वजह से मेरी बॉडी में क्या हो रहा है। फेयर से और एक मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हमारा 4 आवर्स का लॉजिक है, उसमें ये मैं नहीं कहती हूँ कि आप 4 घंटे के बाद ही खाएं, 4 आवर्स तक आपको फास्टिंग ही रहना है। उसमें फिलर्स हैं, फिलर्स में कोकोनट वाटर ले लीजिए, बटर मिल्क ले लीजिए, विच इज़ अनाज नहीं होता, वो हम खा सकते हैं। कोकोनट वाटर, छाछ, फ्रूट, सैलड, सूप, जो भी नॉन अनाज आइटम है, टी, कॉफ़ी, हम वो ले सकते हैं। जैसे आपने 9 बजे नाश्ता किया, 1 बजे के लिए ज़रूरी नहीं आप इंतज़ार करो, आप 11 बजे कुछ चाय कॉफ़ी ले लो। पर उसके साथ कुछ खाना नहीं है, उसके साथ कुरमुरा नहीं खाना, बिस्किट नहीं खाना, ये सब नहीं खाना, सिर्फ लिक्विड चीज़ है। लिक्विड। और साथ में नट्स ले सकते हैं, नट्स आर ओके, 2-3 पीसेस, फ्रूट्स आर ओके, कौन से? सैलेड्स आर ओके, कोई भी फ्रूट्स, कोई भी सैलेड्स बना के ले सकते हैं, जो अनाज नहीं होता। अनाज क्या होता है, जो कि हमको मिलता है, जिसको 3 घंटे से ज़्यादा लगते हैं, 2 से 3 घंटे से ज़्यादा लगते हैं डाइजेशन में। जी जी। तो अगर आपने 2 घंटे पे ही खा लिया, तो आप आधा फूड डाइजेस्ट हो गया, उस पर और खाना आ गया, तो गैस और एसिडिटी बढ़ जाती है, पित्त और वायु, तो इसकी शिकायत बढ़ जाती है, खाना प्यूरिफाइड हो जाता है। तो इसकी वजह से हम कहते हैं मिनिमम 3 घंटा, जैसे आपने 9 बजे खाया तो 12 बजे भी आप खा सकते हो, मिनिमम 3 आवर्स, मैक्सिमम 4 आवर्स का गैप रहना चाहिए। तो 3 घंटे जिससे कि एसिडिटी, गैस नहीं हो, खाना ठीक से डाइजेस्ट हो। 4 घंटा इसलिए कि 4 घंटे को क्रॉस करते ही एक हमारी बॉडी में ग्रेलिन लेवल होता है। ग्रेलिन मतलब उसका मुझे भूख वाली हार्मोन। भूख वाली लेवल हाँ, जितनी भूख आपको लगती है, हाँ, वो ट्रिगर हो जाती है, और वो एक बार ट्रिगर होती है तो वो शांत नहीं होती थोड़े लंबे टाइम तक। वो हमारा काम यही होता है कि ग्रेलिन लेवल को एक्साइट नहीं करना, उसको रिलीज़ नहीं करना। बोलते हैं ना कि शेर होता है हमारे उसमें भूख के रूप में, तो उसको रिलीज़ नहीं करना चाहिए हमको, और हमको उसका उसका लेवल उसका बढ़ने के पहले ही हमको खाना खा लेना चाहिए, 4 घंटे के अंदर ही। ओके। फिर से बहुत सारे पॉइंट्स थोड़े से ब्रेक डाउन हाँ, करने हैं। ऑडियंस को ये रिमाइंड करूंगा कि प्लीज़ लिखते जाओ चीज़ें।
कुछ कोर रूल्स हैं, उन्हें भी याद रखो। जो आपने कहा कि 4 मेन मील्स होने चाहिए, उनके बीच अगर आपको कुछ फिलर लेना है तो कोकोनट वाटर ले लो, चाय कॉफ़ी ले लो, छाछ ले लो। अगर ज़्यादा भूख लग रही है तो कुछ फाइबर वाली चीज़, सैलेड, सूप। पर पता फिर लोग ना 4 बार फ्रूट खाएंगे और वजन बढ़ेगा। मैं मानता हूँ कि जितना हो सके सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए, दिन में 1 बार फ्रूट खाना चाहिए। अरे वाह, आई ऑल्सो बिलीव। करेक्ट, 1 बार फ्रूट खा लो, बहुत फ्रक्टोज है, इतना शुगर है फ्रूट में। कितनी सारी चीजों को ब्रेक डाउन करना आज। पर एनीवे, तो 4 मील्स 4 आवर्स अपार्ट जी। प्रोटीन, फैट, कार्ब्स एंड फाइबर का बैलेंस होना चाहिए। 3 स्पेशली 3 आहार में, सुबह के नाश्ता, दोपहर का खाना और रात के खाने में, इन तीनों का बैलेंस होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको 2 ब्रेकफास्ट के ऑप्शन बताती हूँ, आप बोलो कौन सा बैलेंस है कौन सा नहीं है। अभी कोई बोलेंगे कि ऑरेंज जूस और पोहा बैलेंस है कि नहीं है? नहीं है। एग्जैक्टली, कार्ब्स एंड कार्ब्स। बट पोहा के साथ में दूध ले लिया, दही ले लिया तो बैलेंस है, क्योंकि प्रोटीन आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है, फैट भी आ जाता है, दही में फैट भी होता है, पोहा या उपमा में भी फैट होता है, थोड़ा इसमें सब्जी जाती है तो फाइबर भी आ जाता है। इस तरह का बैलेंस बनाना है हमको।